इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आसियान, ASEAN। तो जो आसियान है वह दक्षिण पूर्वी एशिया का संगठन है। तो आसियान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका, यानी कि आसियान का निर्माण किस प्रकार हुआ। उसके बाद में पढ़ेंगे आसियान का संगठन, और उसके बाद में स्वरूप एवं उद्देश्य, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे आसियान का मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखते हैं आसियान की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ठीक है, तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह क्षेत्र विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पश्चिमी एशिया के समान ही यह महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। तो जिस प्रकार पश्चिमी एशिया में महाशक्तियाँ संघर्ष करती रहती हैं, उसी प्रकार एक समय ऐसा था जब दक्षिणी पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए महाशक्तियाँ संघर्ष करती थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया का कई कारणों से बड़ा महत्व रहा है। यह क्षेत्र सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाले समुद्री मार्ग पर स्थित है। तो जब हम हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर जाते हैं तो बीच में पड़ता है दक्षिण पूर्वी एशिया। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। चावल, टिन, रबड़ और खनिज तेल यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो गया कि दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्व क्यों है। अब आगे देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। शक्ति शून्यता का मतलब होता है जब एक महाशक्ति एक क्षेत्र को खाली कर देती है। ब्रिटेन द्वारा इस क्षेत्र से अपने सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा से इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो जो दूसरा विश्व युद्ध था उससे पहले दक्षिण पूर्वी एशिया पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन कमज़ोर हो गया। तो ब्रिटेन ने दक्षिण पूर्वी एशिया से अपने सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी। अमेरिका और चीन ब्रिटेन का स्थान लेने का प्रयास करने लगे। इन देशों की विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र चिंतित होने लगे। इस स्थिति का सामना करने के लिए दो सुझाव दिए गए। तो ब्रिटेन का स्थान लेने के लिए अमेरिका और चीन की विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्वी एशिया के देश चिंतित होने लगे, और इस स्थिति का सामना करने के लिए दो सुझाव सामने आए। पहला, दक्षिण पूर्वी एशिया को तटस्थ क्षेत्र बना दिया जाए, और दूसरा, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। इस क्षेत्र के सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपना आर्थिक संगठन इतना सुदृढ़ बनाएं कि कोई भी आक्रमणकारी यहाँ के किसी भी देश को हानि न पहुँचा सके। तो ये तो गई इसकी पृष्ठभूमि या भूमिका कि आसियान का निर्माण किस प्रकार हुआ। अब देखते हैं आसियान का संगठन या इसका निर्माण, यानी कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आसियान का पूरा नाम। आसियान का पूरा नाम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ है। तो आसियान का पूरा नाम क्या है?
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ए का मतलब एसोसिएशन, एस का मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्ट, ए का मतलब एशियन, एन का मतलब नेशंस। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसका निर्माण 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों द्वारा किया गया। ठीक है, तो आसियान का निर्माण कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। और कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में। और जब प्रारंभ में इसका निर्माण किया गया तो उस समय 5 देश शामिल थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। और ये 10 देश कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस। आसियान का सचिवालय जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। सचिवालय का अध्यक्ष महासचिव होता है। आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। तो आसियान का निर्माण कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। इसका सचिवालय कहाँ पर है? जकार्ता में। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन बाली में हुआ था। ठीक है, तो ये तो गया आसियान का संगठन, यानी कि आसियान कब बना था, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। अब देखो, ये जो 10 देश हैं, इनको याद रखने का एक तरीका है कि आप एक लाइन याद रखना, तुम BSc करके 2 mm के टीवी पर IPL देख रहे हो, तो इसमें जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं इनसे 10 देशों के नाम बनेंगे। सबसे पहले BSc है, तो B का मतलब ब्रुनेई, ठीक है, और S का मतलब सिंगापुर, C का मतलब कंबोडिया, और M का मतलब म्यांमार, अगले M का मतलब मलेशिया, T का मतलब थाईलैंड, V का मतलब वियतनाम, I का मतलब इंडोनेशिया, P का मतलब फिलीपींस और L का मतलब लाओस। ठीक है, अब देखते हैं आसियान का स्वरूप। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। यह कोई सैनिक संगठन नहीं है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी कठोर एवं अनिवार्य शर्त से नहीं बंधे हैं। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से सहमत हैं। यानी कि जो भी दक्षिण पूर्वी एशिया का देश आसियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों से सहमत है वह आसियान में शामिल हो सकता है। और आसियान का स्वरूप कैसा है? आर्थिक स्वरूप है, इसका स्वरूप सैनिक नहीं है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य। पहला उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना। और तीसरा है सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का समाधान ढूंढना। अब है आसियान का मूल्यांकन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ विद्वानों का मानना है कि मोटे तौर पर आसियान का कार्य निराशाजनक रहा है। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों में वह आर्थिक सहयोग तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाया जिसकी अपेक्षा की गई थी। यह भी आरोप लगाया जाता है कि आसियान देशों का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ अधिक रहा है।
आसियान के कई राष्ट्रों में पश्चिमी देशों के सैनिक अड्डे भी हैं। इन सब आलोचनाओं के बावजूद आसियान एक असैनिक स्वरूप का संगठन है। आसियान की सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के लिए उपलब्ध है जो इसके उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं। आसियान एक देश की जनता को दूसरे देश की जनता से जोड़ता है। तो ये हो गया आसियान का मूल्यांकन और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आसियान में सबसे ज़रूरी आपको यह याद रखना है कि आसियान का पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसका सचिवालय कहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा आसियान।